हमने आपको पिछले वीडियो में 2 पद का एक्सप्लेनेशन दिया था, समझा दिए थे आपको, और उसमें लिखने का तरीका ये बताया था। अब इस कर्मवीर कविता का हम तीसरा पद लेंगे, जो है काम को आरंभ करके यूँ नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल का मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से नहीं है तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कारबन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। स्टूडेंट्स, फिर इसमें हम जो संदर्भ लिखेंगे पूर्वानुसारी रहेगा, अर्थात हमने जो आपको पहले पद में संदर्भ लिखवाया था वैसा ही रहेगा। प्रसंग जो है, तो प्रसंग इस पद में जो दिया है कवि ने, कर्मवीर व्यक्तियों की सफलताओं का सजीव चित्र उतारा है। अर्थात कवि ने इस पद में कर्मवीर व्यक्तियों की सफलताएं किन किन कारणों से होती, कैसे होती हैं, उसका बहुत ही सुंदर और सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। अब इसमें लिखेंगे व्याख्या। तो व्याख्या हम इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि कर्मवीर व्यक्ति काम आरंभ करके उसे बिना किसी कारण के बीच में अधूरा नहीं छोड़ते हैं। वे काम या तो आरंभ ही नहीं करते हैं, और यदि काम आरंभ कर देते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। यदि ऐसे कर्मवीर व्यक्ति एक बार किसी बाधा या संकट का सामना करने का निश्चय कर लेते हैं तो वे भूलकर भी मुंह नहीं मोड़ते। वे साहसपूर्वक सामने आई बाधाओं, कठिनाइयों सभी को दूर करके ही शांत होते हैं, अर्थात वे अपने दृढ़ संकल्प को पूरा करके ही रहते हैं। कर्मवीर व्यक्ति केवल बातें ही नहीं करते हैं, वे काम में विश्वास रखते हैं। ऐसे व्यक्ति ऐसी कल्पना ही नहीं करते जो असंभव हो। वे ख्याली पुलाव नहीं पकाते, अर्थात सिर्फ वे सपने नहीं देखते हैं, वे जो सपने देखते हैं खुली आंखों से देखते हैं और उस सपने को पूरा करने का दृढ़ संकल्प भी लेते हैं और उसे पूरा करके ही रहते हैं। ऐसे साहसी कर्मवीर व्यक्तियों के हाथ में पड़ा हुआ कोयला भी हीरा बन जाता है, अर्थात कर्मवीर व्यक्तियों के हाथ में यदि कोयला भी आ जाए तो उसे हीरा बना देते हैं। कहने का भाव ये है कि वे बुरे से बुरे काम को भी, असंभव कार्य को भी संभव करके और अच्छा परिणाम देने में सक्षम होते हैं। वे कांच को भी मूल्यवान रत्न में बदल देते हैं। कर्मवीर व्यक्ति अपने परिश्रम से मूल्यहीन वस्तु को भी मूल्यवान बना देते हैं। अब इसमें विशेष लिखेंगे, अर्थात काव्य सौंदर्य जो लिखेंगे। इस पद में जो भाषा है सरल और भावपूर्ण है। और नेक्स्ट है सामना करना, गगन के फूल बातों से तोड़ना, मुंह मोड़ना जैसे मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा पद के भाव के अनुरूप है। और इसमें नेक्स्ट आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे। कर्मवीर रचनात्मक कार्य करते हैं। अनुप्रास अलंकार और पद मैत्री का सुंदर चित्रण और उपयोग, मुहावरों से युक्त लाक्षणिक खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट इसमें है पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। स्टूडेंट्स, संदर्भ इसमें भी पूर्वानुसारी लिखेंगे जैसे हमने आपको फर्स्ट में लिखवाया है। फिर उसके बाद इसमें हम प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग हमने आपको उसमें लिखने का तरीका पहले भी बताया है, आप उस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है कि कर्मवीर के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही बड़े बड़े कार्य हुए हैं। इसके पश्चात इसमें व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या को इस तरह से हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि पर्वतों को काटकर वहाँ सड़कें बना देना सरल कार्य नहीं है, लेकिन जो लोग ऐसा कार्य करते हैं वे ही संसार में महान कार्य करने में सफल होते हैं।
ऐसे कर्मवीर और साहसी व्यक्ति रेगिस्तान में भी नदियों की धारा को लाने में सफल होते हैं। कर्मवीर व्यक्ति विशाल और गहरे सागरों में जहाज़ों के बेड़े चलाने में भी समर्थ होते हैं, और ऐसे ही कर्मवीर व्यक्ति जंगलों में चहल पहल और धूमधाम मचा देते हैं। यहाँ पर हम आगे लिखने की यही कोशिश करेंगे पद्यांश का अर्थ कि निर्जन स्थानों पर भी ऐसे व्यक्ति उत्सव का वातावरण उत्पन्न कर देते हैं। साहसी कर्मवीर व्यक्तियों के परिश्रम के फलस्वरूप ही नभ यानी आकाश और पृथ्वी से संबंधित अनेक रहस्यों का पता चल पाया है। तार के माध्यम से कई नए नए कार्य किए जाने लगे हैं। उदाहरण के स्वरूप हम लें तो दूरदर्शन, रेडियो, बिजली, टेलीफोन, ये सभी जो है तार के द्वारा ही चलते हैं, अर्थात इन सब का आविष्कार तार की क्रियाओं का परिणाम है। यानी स्पष्ट है कि संसार के रूप में परिवर्तन लाने का श्रेय कर्मवीर व्यक्तियों को ही जाता है। अब इसमें काव्य सौंदर्य या विशेष को लिखना है तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आपका आएगा, सरल और प्रवाहमय भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, कर्मवीर व्यक्तियों के कार्यों का सटीक चित्रण किया गया है। कवि ने भाषा पर पूर्ण अधिकार अच्छी तरह से अपना दर्शाया है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, कर्मवीर जन कल्याण के कार्य करने में सफल रहते हैं। इस पद में भी अनुप्रास अलंकार और पद मैत्री का सुंदर उपयोग किया गया है, और सरल सुबोध खड़ी बोली का बहुत ही खूबसूरती से प्रयोग किया गया है।